है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और द ज्ञान कुंभ आपके लिए लाया है हिंदी वो है जिनमें वर्ण या अक्षर बार बार आए। जी हाँ, तो अब हम आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं काव्य सौंदर्य के अंतर्गत अलंकार, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं, हर जगह पूछे भी जाते हैं। आइए तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं आप सबके कमेंट्स, जो कमेंट बॉक्स में आपने किए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से कमेंट करते रहो और ज़्यादा खुशी होती, ज़्यादा स्टूडेंट्स या विद्यार्थी करते उस कमेंट के लिए, फिर भी ठीक है। तो हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें दृष्टांत अलंकार को पढ़ा था, है ना, जिसमें एक उदाहरण के माध्यम से उसी जो पहला वाक्य रहता है उसी से रिलेटिव संबंधित एक और वाक्य से हम एक्सप्लेन करते हैं उस जो भी उदाहरण में दिया रहता है। तो वहाँ पूछा गया था एक उदाहरण, किसी स्टूडेंट ने पूछा था, अच्छा लगा। तो है वो दृष्टांत अलंकारी, लेकिन क्या है कि उसकी जो भाषा है, कवि ने जो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है वो शब्द हमको नहीं आते, इसलिए हमारा जो है अपन क्या कर देते, चकरगंजी से घूमते रहते हैं। तो पहले क्या करना चाहिए हमको, ब्रज भाषा के कुछ शब्दों को देखना या समझना या ऑब्जर्व करें हिंदी में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो उदाहरण दिया है स्टूडेंट ने जो लिखा था वो दृष्टांत अलंकार का ही, उससे रिलेटिव मैंने दूसरा उदाहरण भी यहाँ दिखाया है, हम वो भी समझे। पहले देखते हैं आपने जो कमेंट किए थे उस उदाहरण पर चलते हैं। देखिए वो ये लिखा हुआ था, निरखी रूप नंदलाल को द्रग्नि रचे नहीं आन, तजी पीयूष को करत कटु औषधि का या औषधि पान। ये ब्रज भाषा है, मैं बता दूं, और ये कवि बिहारी जी का दोहा है, सतसई से, बिहारी सतसई से लिया गया है। ये बहुत अच्छा है और बहुत ही उपयोगी भी है। अच्छा पूछा जिसने पूछा, ठीक है। क्या है, निरखी रूप नंदलाल को, नंदलाल ये तो समझ गए होंगे, बाल कृष्ण जी जो बालक हैं, अभी बाल अवस्था में हैं, उनके रूप देखकर द्रग्नि यानी द्रग भी आंखें ही होती हैं, तो दोनों आँखों, तो द्रग यानी आँख का पर्यायवाची है, ठीक है। आँखों रचे नहीं आन, तो यहाँ कहने का मतलब यह कवि ये सखी के माध्यम से, एक सखी दूसरे सखी से ये कह रही है कि जब मैंने रूप निरख माना देख लिया, किसका, नंदलाल का, मैंने नंदलाल के रूप को देख लिया, तो अब मेरी आंखों को रचे नहीं आन, कोई दूसरा और सुहात ही नहीं है कि मैं किसी और को देखूं। फिर दूसरी पंक्ति क्या है, तजी पीयूष, यहाँ वही दृष्टांत अलंकार है, एक उदाहरण के माध्यम फिर सखी ने बताया भी है, तजी पीयूष को करत कटु औषधि को पान। क्या कोई पीयूष है जो अमृत है, अमृत को छोड़कर, ये पर्यायवाची, अमृत को कोई छोड़कर कटु औषधि, कड़वी औषधि का पान कोई पिएगा? यदि वो अमृत पी चुका हो तो कोई कड़वी दवा या कड़वी औषधि लेगा? नहीं ना। तो यहाँ दूसरी पंक्ति में एक दृष्टांत दिया है, उसी से संबंधित है। उसी तरह से जब मैंने नंदलाल की छवि को देख लिया है, तो मेरा मन, मेरा हृदय या मेरी आँखें दूसरे छवि देखने के लिए बिल्कुल लालयत नहीं है। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अब दूसरा देखिए, मैंने अपने उससे लिया, ये भी उसी भाषा में है ये। तो अब हम चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये भी उसी संबंधित भाषा में लिखा हुआ पद है या पंक्ति है जो कवि भूषण जी ने लिखी है। तो देखिए, शिव औरंग ही जीत सके और ना राजा राव, हथी मत पर सिंह बिनु आन ना घातई घाव। इसका अर्थ ये हुआ कि ये शिव और औरंगजेब जो है उनके युद्ध वर्णन का यहाँ कवि ने दर्शाया पंक्ति में कि शिव और औरंग, तो शिव औरंग जीत सके, तो औरंग से शिव ही जीत सकते हैं, और ना राजा रहा, और इतने राजा जो पृथ्वी पर हुए हैं उन राजाओं में ऐसा कोई महान सम्राट नहीं है, सिर्फ एक ही हैं, वीर शिवाजी, जो औरंगजेब से जीत सकते हैं। फिर यहाँ दृष्टांत लिया है दूसरी पंक्ति में, उसी से संबंधित है। जैसे हत्ती मत पर सिंह बिनु आन ना घात, जैसे सिंह ही हाथी के माथा या हाथी के ऊपर ही घात कर सकता है और उसे माथे पर घाव बना सकता है, सिर्फ सिंह यानी शेर ही हाथी पर
अटैक आक्रमण हमला कर सकता है और घाव बना सकता है, और दूसरा कोई भी जानवर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो वीर शिवाजी को शेर या सिंह से और औरंगजेब के हाथी से उपमा और उपमेय का यहाँ वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों उदाहरण का अर्थ। तो आइए विद्यार्थी, अब हम पढ़ते हैं नया अलंकार। उस अलंकार का नाम है उल्लेख अलंकार। जी हाँ, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप अपने हाथ में पेन और कॉपी लेके एकदम तैयार हो गए होंगे, ऐसी तो उम्मीद है मुझे। तो देखिए, पढ़ते हैं। तो अगला अलंकार जो है वो है उल्लेख अलंकार। ये तो नाम ही से ही आप समझ गए होंगे उल्लेख अलंकार को, कि जहाँ अनेक प्रकार से उल्लेख या वर्णन या उसे प्रसिद्ध रूप में दर्शाया, अनेक प्रकार से, बस ये है, बहुत से प्रकार में उसे हम प्रस्तुत कर दें, उसे बोलेंगे उल्लेख अलंकार। तो प्रश्न लिखिए, उल्लेख अलंकार की परिभाषा को उदाहरण सहित लिखिए। तो अब उत्तर लिखें। जहाँ किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। अब आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, जैसे किसी पंक्ति में किसी भी वस्तु का, किसी भी उपमेय का अनेक प्रकार से वर्णन हुआ हो, और यहाँ बड़ा चढ़ा के वर्णन नहीं बताना, अनेक प्रकार से, अनेक रूपों में भी कह सकते हैं, पृथक पृथक अलग अलग रूपों में वर्णन किया गया हो, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। अब हम इसके लिए और उदाहरण देखते हैं, जिससे आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं उल्लेख अलंकार के कुछ उदाहरणों को। तो बोर्ड पर आपको कुछ कविता की पंक्तियाँ लिखी हुई दिख रही होंगी। पहला उदाहरण है, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक स्वर में समस्त संगीत। यहाँ भी नायिका के बारे में, नायिका का वर्णन अनेक प्रकार से किया। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, सिंधु यानी सागर जैसे अनंत हो, एक स्वर में समस्त संगीत, इसके एक स्वर में पूरे संगीत आ चुके हों। दूसरा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यहाँ भी ये उल्लेख अलंकार है। ये एक चौपाई भी है रामायण की, वहाँ जाकी रही की यानी कि जब राम जी श्री राम को देखते हैं तो जिन जैसे लोग सभा में बैठे हैं, अनेक प्रकार के लोग बैठे रहते हैं, हम आप सब भांति भांति के जीव हैं, और हर किसी की अलग अलग थॉट या विचार होते हैं, और नज़रिया भी अलग अलग होता है देखने को। तो रही बात, तो जिसके अंदर जैसी भावना रहती है वैसी प्रभु मूर्ति यानी प्रभु नजर आए, किसी को अच्छे लगे, किसी को बालक जैसे लगे, किसी को राजकुमार लगे, किसी को कोई उसमें विष्णु की छवि दिखाई दी, किसी को शिव की छवि दिखाई दी, किसी को सिर्फ राजा दशरथ के पुत्र ही सामान्य पुत्र नजर आए। तो अलग अलग प्रकार से, तो वैसे उनकी सूरत देखी गई है, अलग अलग प्रकार, अलग अलग नज़रिए से देखा गया है। तो लोगों ने अलग अलग तरह से उसे डिफाइन या वर्णन किया है, तो इसमें भी उल्लेख कर दिया गया अलग अलग प्रकार से। अगला है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक गाना हो बढ़िया आराम से, उसमें आ गया। तू रूप है किरण में, तो यहाँ उसके रूप को किरण में, सौंदर्य को सुमन यानी पुष्प फूल में, प्राण को पवन में, और विस्तार, उसका जो विस्तार है पूरे गगन यानी आसमान में है। तो यहाँ पूरी तरह से वर्णित किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये उल्लेख अलंकार के उदाहरण समझ में आए होंगे। वैसे भी आपको यही देखना है कि ये सिर्फ उदाहरण इसलिए बताया गया कि अनेक प्रकार देखना किस तरह से, अनेक प्रकार का वर्णन अनेक प्रकार से वर्णित किया गया है, प्रकारों को दर्शाया गया है। तो अब आप इन 3 उदाहरणों से और भी कहीं के उदाहरण आप सॉल्व या हल कर सकते हैं कि ये भी उल्लेख अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें आप समझ गए होंगे ये अतिशयोक्ति अलंकार जैसे नहीं है, अंतर है। अतिशयोक्ति में तो बड़ा चढ़ा के बताया, जबकि उल्लेख में सिर्फ विभिन्न प्रकार से सिर्फ दर्शाया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की उल्लेख अलंकार की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप उल्लेख अलंकार से संबंधित नए नए उदाहरणों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और उनकी व्याख्या को यहाँ जानेंगे। तो आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे अपने परिवार द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।